लव हैंडल्स या फिर बेली फैट कम करना है तो आपको पहले डंबल लेके साइड बेंड लगाना पड़ेगा 50 रिपीटेशन, फिर आपको ट्विस्ट करना पड़ेगा 100 रिपीटेशन, फिर आपको लगाना है क्रंचेस 100 रिपीटेशन, फिर आपको लेग रेजेस लगाना है 200 रिपीटेशन। अगर ये सारे एक्सरसाइजेस आपको कोई रेकमेंड कर रहा है, वो चाहे कोई भी जिम ट्रेनर हो या फिर कितना भी बड़ा यूट्यूबर, सीधी सी बात है, या तो उसे फिटनेस के बारे में कुछ भी पता नहीं है या तो फिर वो आपको बेवकूफ़ बना रहा है। मैं आज आपके साथ शेयर करूंगा बेस्ट वे क्या है लव हैंडल या फिर वही बेली फैट कम करने के लिए, और नेचुरली हम बेली फैट या लव हैंडल को कैसे कम कर सकते हैं और इसे कम करने के लिए हमें कितना टाइम लगेगा। डंबल्स लेके साइड बेंड लगाना, ट्विस्ट करना, ये सारे स्ट्रेचिंग एक्सरसाइज है, इससे आपके बॉडी का फ्लेक्सिबिलिटी बढ़ेगा, अच्छी बात है। वैसे ही क्रंचेस और लेग रेजेस, ये सारे एक्सरसाइज डिजाइन किए गए हैं आपके एब्डोमिनल मसल्स को डेवलप करने के लिए। जैसे आप दूसरे मसल ग्रुप को ट्रेन करते हैं हफ्ते में 1 या 2 बार, वैसे ही एब्डोमिनल को आपको 1 या 2 बार ही ट्रेन करना है और इसके लिए 3 से 4 सेट ही इनफ है। मुझे ये समझ में नहीं आता आप लोगों ने ये कैसे सोच लिया कि ये सारे एक्सरसाइज करने से आपके पेट में जो जमा हुआ चर्बी है वो कम हो जाएगा। अगर आप बेली फैट या लव हैंडल कम करने के चक्कर में इतने ज्यादा क्रंचेस और लेग रेजेस लगाओगे तो आपको फायदा तो कुछ मिलने वाला है नहीं, ऊपर से आप भाई बैक एंड नेक इंजरी को दावत दे रहे हो। क्योंकि आजकल के लाइफस्टाइल के हिसाब से ज्यादातर टाइम हम हमारे स्पाइनल कॉर्ड को सी शेप में ही रखते हैं, चाहे आप पढ़ाई कर रहे हो, ऑफिस में काम कर रहे हो, ड्राइविंग कर रहे हो, कुछ भी कर रहे हो। ऊपर से आप जिम में आकर फिर से उसी को ही दोहराते हो, आपके जो स्पाइनल कॉर्ड है ना उसको सी शेप में लेके जाते हो क्रंचेस मारने के लिए, और यहाँ पे तो 10-20 रिपीटेशन नहीं लगाते हो, आप लगाते हो एक साथ 100 या 200 रिपीटेशंस। और इतने ज़्यादा रिपीटेशन आप लगाओगे तो प्रॉपर फॉर्म के साथ तो नहीं लगा पाओगे, जिसकी वजह से आप करते हो ना आपके नेक को पकड़कर उसको भी खींचने लगते हो। तो इससे होगा क्या, आपका लोअर बैक पेन नहीं तो भाई आपका नेक पेन, ये दोनों जरूर स्टार्ट हो जाएंगे। तो ये गलतियां आपको बिल्कुल भी नहीं करनी है। आपके बॉडी में जो एक्स्ट्रा चर्बी जमा हुआ है वो क्या है, वो एक्चुअली है स्टोर्ड एनर्जी। मतलब आपने जो एक्सेस कैलोरी खाया हुआ है उसको आपने यूज नहीं किया है, जिसके वजह से आपके बॉडी ने उन कैलोरीज को कन्वर्ट कर लिया है फैट में और उनको लेके उसने स्टोर किया है आपके फैट सेल के अंदर, जिसके वजह से आप फैटी दिखते हैं या फिर मोटे दिखते हैं। और ये मोटापा या फैटीनेस कम कैसे होगा, जब आपका बॉडी ये स्टोर्ड एनर्जी को यूज करेगा तभी जाके आपका फैट लॉस होगा। और आपका बॉडी ये स्टोर्ड एनर्जी को कब यूज करेगा, जब उससे कैलोरीज का शॉर्टेज होगा तभी जाके आपका बॉडी ये स्टोर्ड एनर्जी को यूज करेगा। इसलिए फैट लॉस डाइट में हम नेगेटिव कैलोरी बैलेंस मेंटेन करते हैं, लेकिन यहीं पर ही लोग सबसे ज्यादा गलती करते हैं और सबसे ज्यादा कंफ्यूज रहते हैं। मेरे पास बहुत सारे सवाल आए हुए हैं कि सर क्या हमें 1000 कैलोरी वाला डाइट फॉलो करना चाहिए फैट लॉस के लिए, या फिर 500 कैलोरी वाला डाइट फॉलो करना चाहिए फैट लॉस के लिए। भाई ये नंबर आपको किसने दे दिया, कौन आपको बेवकूफ़ बना रहा है। भाई हर इंसान का जो कैलोरी रिक्वायरमेंट है ना वो अलग होता है, कोई आपको ये नहीं बता सकता कि आप 1500 कैलोरी वाला डाइट फॉलो करो या 1000 कैलोरी वाला डाइट फॉलो करो। आपको पहले आपका TDEE मतलब टोटल डेली एनर्जी एक्सपेंडिचर कैलकुलेट करना पड़ेगा, जिसे आप बोलते हैं भाई मेंटेनेंस कैलोरी। अगर आपका मेंटेनेंस कैलोरी 2000 कैलोरी है तो फिर आपको उससे सिर्फ 10 या 20% कैलोरी ही कम करना है, मतलब 1800 कैलोरी से आपको डाइट स्टार्ट करना है। उसे 1 या 2 हफ्ते तक कंटिन्यू करना है, उसके बाद फिर उसको थोड़ा सा कम करना है, लाइक 1700 कैलोरी या 1600 कैलोरी, फिर 1-2 हफ्ते कंटिन्यू करना है, फिर उसके बाद उसको कम करना है 1400 कैलोरी या 1200 कैलोरी। तो इस तरह से आपको स्लोली उसको घटाते हुए जाना है जब तक आप आपके गोल तक ना पहुंच जाए, ना कि भाई डायरेक्टली 2000 कैलोरी से मैंने जंप मारा 500 कैलोरी के ऊपर। इससे होगा क्या, पहले 2-3 हफ्ते के अंदर आपका 8 किलो, 10 किलो, 15 किलो तक वजन कम हो जाएगा। लेकिन ये मत समझो कि आपका वजन कम हो गया मतलब आपका फैट कम हो गया। फैट कम हुआ होगा लेकिन सिर्फ 5%, बाकी आपका सबसे ज्यादा हुआ होगा भाई मसल लॉस और वाटर लॉस, जो कि आपके हेल्थ के लिए बिल्कुल भी सही नहीं है। तो इसलिए ये गलती आपको बिल्कुल भी नहीं करनी है। आपको आपका TDE कैलकुलेट करना है और उसको भाई स्लोली कम करते हुए जाना है। और यहाँ पर आपको प्रोटीन भी सफिशिएंट अमाउंट पे लेना है। प्रोटीन का जो रिक्वायरमेंट है फैट लॉस के लिए वो है भाई 1.8 ग्राम से लेके 2.4 ग्राम प्रोटीन पर kg बॉडी वेट। अगर आप 70 kg के हैं तो आपको कम से कम 126 ग्राम प्रोटीन लेना है और ज्यादा से ज्यादा 168 ग्राम, उससे ज्यादा प्रोटीन लेने की जरूरत है ही नहीं। अगर आप बहुत ज्यादा मोटे हैं, मतलब 100 किलो के हैं और आपके बॉडी में 40 या 50% तक का फैट है, तो यहाँ पर तो आपका प्रोटीन रिक्वायरमेंट 300 ग्राम हो जाता है। जी नहीं, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, क्योंकि जो प्रोटीन का रिक्वायरमेंट है वो लीन मसल मास के हिसाब से कैलकुलेट किया जाता है। तो आपको यहाँ पर करना क्या पड़ेगा ना, आपका जितना भी हाइट है ना उसको आप सेंटीमीटर में कन्वर्ट कीजिए और उसके हिसाब से आप प्रोटीन लीजिए। ये एग्जैक्ट तो नहीं है लेकिन बेहतर है, क्योंकि आप बहुत ज्यादा प्रोटीन अगर कंज्यूम करेंगे तो भी आपके लिए सही नहीं होगा। ठीक है, तो इस तरह से आपको डाइट प्लान करना पड़ेगा।
और डाइट के बारे में ऑलरेडी मैंने बहुत सारे डिटेल वीडियो बनाया हुआ है, रेसिपी वीडियोस भी बनाया हुआ है, फुल डे डाइट प्लान भी बनाया हुआ है। उनका जो लिंक है ना वो मैं एंड स्क्रीन पे दे दूंगा, आप वहां से जाके सारे डाइट चेक कर सकते हैं। लेकिन इतना इनफ नहीं है, आपको अच्छी डाइट के साथ साथ ज़्यादा कैलोरीज भी बर्न करना पड़ेगा। और हमारा जो बॉडी है ना वो 2 तरीके से कैलोरीज को बर्न करता है। पहला, जब आप कोई भी फिजिकल एक्टिविटी करते हो तब आपका बॉडी कैलोरीज को बर्न करता है, लेकिन जब आप रेस्ट करते हो ना तब भी आपका बॉडी भाई कैलोरीज बर्न करता है, जिसे हम बोलते हैं भाई रेस्टिंग मेटाबॉलिक रेट। एक्सरसाइज तो हम सिर्फ 1 या 2 घंटे के लिए ही करते हैं, बाकी के टाइम तो इसलिए आपका रेस्टिंग मेटाबॉलिक रेट जितना ज़्यादा होगा आपका फैट लॉस उतना जल्दी होगा और उतना अच्छी तरीके से होगा। आप लोग ज़्यादा फोकस करते हो कार्डियो के ऊपर फैट लॉस करने के लिए, बहुत ही अच्छी बात है। आप वॉकिंग कर रहे हो, ट्रेडमिल पे चल रहे हो, साइकिलिंग कर रहे हो, बहुत अच्छी बात है, आपके हार्ट के हेल्थ के लिए बहुत ही अच्छा है। और जब आप ये एक्टिविटीज़ करते हो ना तब भी आपका बहुत ज़्यादा कैलोरीज बर्न होता है। अगर आप कंपेयर करेंगे वेट ट्रेनिंग के साथ तो कार्डियो में आपका ज़्यादा कैलोरीज बर्न होता है। लेकिन प्रॉब्लम ये है कि जब आप कार्डियो बंद कर देते हो ना तो आपका कैलोरी बर्निंग भी बंद हो जाता है, क्योंकि कार्डियो का रेस्टिंग मेटाबॉलिक रेट के ऊपर कोई असर नहीं पड़ता है। हाँ, ये अलग बात है, अगर आप हीट कार्डियो करते हो तो वहाँ पे आपका रेस्टिंग मेटाबॉलिक रेट थोड़ा बहुत बढ़ता है। लेकिन अगर आप वेट ट्रेनिंग ऐड करते हो, चाहे वो बॉडी वेट का हो या फिर जिम में जाके आयरन वेट के साथ हो, तो वहाँ पे आपका रेस्टिंग मेटाबॉलिक रेट बहुत ही अच्छी तरीके से बढ़ जाता है। और ये ऑलरेडी रिसर्च प्रूव्ड है, जिसके वजह से आपको अच्छा खासा फैट लॉस रिजल्ट देखने को मिलता है। इसलिए आप ज़्यादा फोकस वेट ट्रेनिंग के ऊपर कीजिए और उसके साथ साथ आप कार्डियो ऐड कर सकते हैं, वो चाहे हीट कार्डियो हो या फिर लीस्ट कार्डियो, मतलब हाई इंटेंसिटी कार्डियो हो या फिर लो इंटेंसिटी कार्डियो हो, उसे आप अगर ऐड करेंगे वेट ट्रेनिंग के साथ तो आपका जल्दी फैट लॉस होगा और बहुत ही अच्छी तरीके से फैट लॉस होगा। फुल डे डाइट प्लान, वर्कआउट प्लान और कार्डियो प्लान, इन सारे सब्जेक्ट्स के ऊपर मैंने ऑलरेडी डेडिकेटेड वीडियोस बनाया हुआ है, उनका लिंक आपको एंड स्क्रीन पर मिल जाएगा, आप जाके वहां से सारी जानकारी ले सकते हैं। अब हम बात करेंगे भाई आपके लव को कम करने के लिए आपको कितना टाइम लगेगा। देखो भाई, यूट्यूब पे आपको डायरेक्टली ये कोई भी नहीं बता सकता कि आपको कितना टाइम लगेगा, क्योंकि पूरी तरह से डिपेंड करता है कि अभी आपके बॉडी में कितना फैट है, आपका गोल क्या है, आप किस तरह से डाइट प्लान कर रहे हो, आप किस तरह से वर्कआउट फॉलो कर रहे हो, तो इन सारे चीज़ों के ऊपर डिपेंड करता है आपका रिजल्ट। लेकिन आप अप्रोक्सीमेटली ऑन एन एवरेज एक पता कर सकते हो कि आपको कितना टाइम लगेगा। तो उसके लिए मैंने ऑलरेडी एक डेडिकेटेड वीडियो बनाया हुआ है, उसका लिंक मैं अभी आई बटन पे दे रहा हूँ, आप जाके वो वीडियो देखिए, उससे आपको अप्रोक्सीमेटली पता चल जाएगा कि आपको कितना टाइम लगेगा। सपोज आपका अभी 30% बॉडी फैट है तो 10% पहुंचने के लिए आपको कितना टाइम लगेगा, अगर आप सब कुछ सही करते हो तो वो सारी जानकारी आपको उस वीडियो पे मिल जाएगी। तो वो वीडियो जाके आप जरूर चेक कीजिए। मैं आशा करता हूँ कि ये वीडियो आपको बहुत ही इन्फॉर्मेटिव लगा होगा और अच्छा भी लगा होगा। अगर अच्छा लगा तो देर किस बात की भाई, जल्दी से लाइक बटन को दबा दो। अगर आप इस चैनल पर नए हो और आपको लगता है कि मैं आपको कुछ भी वैल्यूएबल इन्फॉर्मेशन दे पा रहा हूँ तो हमारे इस प्यारे से यूट्यूब फैमिली का हिस्सा बनने के लिए जल्दी से सब्सक्राइब कर दो और उसके साथ साथ बेल नोटिफिकेशन को भी ऑन कर दो, ताकि जब भी मैं कोई भी नया वीडियो अपलोड करूंगा तो आप तक नोटिफिकेशन पहुंच जाए। और आप सबके प्यार एंड सपोर्ट के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, और मैं आशा करता हूं आगे भी आप लोगों का प्यार एंड सपोर्ट ऐसे ही मिलता रहेगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। फिर मिलेंगे भाई नेक्स्ट वीडियो पे।